Hello everyone, so in this video we are going to discuss about lipids. Lipids is another biomolecule. In previous lecture हमने डिस्कस किया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं. हमने डिस्कस किया बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. हमने डिस्कस किया बायोमोलिक्यूल प्रोटीन के बारे में. नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड बायोमोलिक्यूल दैट इज़ लिपिड. व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स जनरली क्या होते हैं? दिस आर फैट्स एंड ऑयल. जितने भी फैट हम खाते हैं, बटर, घी, ऑयल, ओके, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स. और अदर सिमिलर सब्सटेंस भी लिपिड की कैटेगरी में आते हैं जो ऑयली नेचर के होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जनरली हम देख चुके हैं कि सभी टाइप के बायोमोलिक्यूल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, या चाहे वो लिपिड हो, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो सभी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से. ओके, so come to the structure of lipid are group of naturally occurring molecules. लिपिड्स क्या है? जो नेचर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आते हैं फैट्स, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल. ओके, तो लिपिड क्या है? नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर आते हैं फैट्स, ऑयल एंड कोलेस्ट्रॉल. दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं ये मॉलिक्यूल, लिपिड के मॉलिक्यूल. ओके, बट हैव सम ऑक्सीजन एटम देन कार्बोहाइड्रेट. पर इनमें कुछ ऑक्सीजन एटम भी होते हैं. देन लिपिड कैन बी. लिपिड क्या हो सकते हैं? लिपिड फैट्स हो सकते हैं, लिपिड्स ऑयल हो सकते हैं. अब फैट एंड ऑयल में डिफरेंस क्या है? फैट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड लिपिड जो होते हैं वो लिक्विड, फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. मतलब आप घर में जो ऑयल यूज़ करते हैं, सोया ऑयल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे आप उन्हें रखोगे तो वो लिक्विड रहेंगे. ओके, और वहीं आप घी को देख लीजिए, जो कि फैट की कैटेगरी में आता है, वो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर. नाउ लिपिड आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड, चेन ऑफ कार्बन एटम एंड ग्लिसरॉल. जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन कैसे बना हुआ था? अमीनो एसिड से बना हुआ था. बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का पॉलीमर बना रहे थे. वैसे ही लिपिड किससे बना होता है? लिपिड बना होता है फैटी एसिड से. और फैटी एसिड क्या होती है? चेन ऑफ कार्बन एटम. बहुत बड़ी चेन होती है, बहुत सारे कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं, और उसे हम कहते हैं फैटी एसिड. और साथ में इन फैटी एसिड के साथ जुड़ा होता है एक टाइप का अल्कोहल, दैट इज ग्लिसरॉल. जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेंगे तो वो बन जाएगा लिपिड. ओके, अगर हम देखें कि किन डाइट प्रोडक्ट से या फूड प्रोडक्ट से हमें लिपिड्स मिलते हैं, तो हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल है, सोया ऑयल है, ओके, देन बटर है, ओके, देन फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट जूस भी हैं, इनमें हमें लिपिड्स मिल जाते हैं. ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स. लिपिड के अगर एग्जाम्पल देखें तो उनमें आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड. देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं. ट्राइग्लिसराइड, दिस आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट फाउंड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड ही होता है. बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये क्या, या फिर फैटी लीवर हो गया है, तो वो किस वजह से हुआ है? दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड्स की अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ चुकी है. दे स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन. ट्राइग्लिसराइड क्या करते हैं हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में स्टोर होकर रहते हैं और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, और हमारे ऑर्गन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, फैटी लेयर बनाते हैं, जो कि हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ लिपिड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का एनिमल लिपिड है, एनिमल प्रोडक्ट है. ओके, लिपिड फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स. जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हम खाते हैं उनमें हमें लिपिड मिलता है, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल. जैसे हम फ़िश खाएंगे, हम चिकन खाएंगे या मटन खाएंगे, तो उसमें जो आपको लिपिड मिलेगा वो कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा. ओके, और यू कैन से काऊ मिल्क, घी, बफेलो का घी, ओके, या फिर वनस्पति घी,
इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स एंड इज़ ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ पे हेल्प करता है? ये हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करता है एंड हमारी सेल की मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है. कौन? कोलेस्ट्रॉल. ना कम तो फॉस्फोलिपिड. जब लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दे तो वो बन जाता है फॉस्फोलिपिड. दिस लिपिड मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. फॉस्फोलिपिड क्या काम करते हैं? ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं. दे फॉर्म ए बैरियर टू प्रोटेक्ट सेल. ये सेल के अराउंड जब सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं ये, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना और उसके अंदर कौन सी चीज़ जा सकती है, कौन सी चीज़ उसे बाहर निकालनी है, उन चीज़ों को रेगुलेट करना. ओके, सो इट फॉर्म ए बैरियर की तरह वर्क करेगी फॉस्फोलिपिड की लेयर एंड प्रोटेक्ट करेगी सेल को और उसके अंदर की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड. ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है लिपिड, वो कहाँ पे मिलता है? हमें फ़िश में मिलता है, फाउंड इन फिश. दिस फैट आर हेल्दी. जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें फ़िश से मिलता है, जिसे हम फ़िश ऑयल भी कहते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होता है, हेल्दी फैट है जो कि ब्रेन के हेल्थ को सपोर्ट करता है एंड हमारी बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है. नाउ कम टू द टाइप ऑफ लिपिड. टाइप ऑफ लिपिड में देखा जाए तो 2 टाइप के लिपिड्स हैं. ओके, सिंपल लिपिड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड. सिंपल लिपिड में आते हैं फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड. फैटी एसिड क्या होते हैं? दिस आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड. जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है, वैसे ही लिपिड फैटी एसिड से बना होता है. ओके, लिपिड का जो बेसिक यूनिट है वो फैटी एसिड होता है. फॉर एग्जांपल ऑयलिक एसिड जो है वो ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट होता है. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल लिपिड, दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो 3 फैटी एसिड एंड एक ग्लिसरॉल से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज. हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है. जो भी हमारे बॉडी में फैट है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जब आप 2-4 दिन भूखे रहेंगे तो यही फैट बर्न होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, सो योर फैट that is present in your body is triglyceride, that is a stored form of energy. Now come to the complex lipid. कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड आ जाता है. जैसे आप बेसिक जो लिपिड है उसमें आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे तो वो बन जाता है फॉस्फोलिपिड, जो कि काम करता है क्या? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है. सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? पेप्टिडो फोस्फाटाइडाइकोलिन. देन स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स जितने भी स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ जो हैं कोलेस्ट्रॉल के ही डेरिवेटिव है. इनके सिंथेसिस के लिए स्टेरॉइडल हार्मोन जितने एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ओके, तो इनके फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ ए टाइप ऑफ लिपिड दैट इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग. सिग्नलिंग मतलब सेल से इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने में, या फिर यू कैन से ये सेल अपनी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र करता है? विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स की हेल्प से ये सिग्नलिंग करते हैं. और हार्मोन किससे बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से के डेरिवेटिव हैं. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल. अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड हम देख चुके हैं. सिंपल लिपिड में हमने फैट्स, ऑयल एंड वेक्सेस आते हैं हमारे सिंपल लिपिड्स में. फैट एंड ऑयल में आपको सिंपल फैट एंड ऑयल भी मिल जाएगा एंड मिक्स्ड फैट एंड ऑयल मिल जाएगा. वेक्सेस भी जो होते हैं वो सिंपल लिपिड की कैटेगरी में आते हैं. नाउ कम टू द कंपाउंड लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स में अगर आप सिंपल लिपिड में कुछ स्पेशल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया या फिर ग्लाइकोजन पार्ट ऐड कर दिया या सल्फर ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो बन जाते हैं फॉस्फोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड जिसमें आप ग्लूकोज को ऐड कर दो लिपिड के साथ, देन सल्फर ग्रुप ऐड कर दो लिपिड के साथ, तो वो बन जाते हैं सल्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड में आता है आपका लिसिथिन, सेफेलिन, ओके, एंड ग्लाइकोलिपिड्स में आता है आपका गैंग्लियोसाइड्स, सल्फोलिपिड्स,
देन ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड को आप जब कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाते हैं डिराइव्ड लिपिड। मतलब सिंपल और कंपाउंड से ही डिराइव होकर आते हैं कौन, उनसे ही निकल के आते हैं डिराइव्ड लिपिड, जिसमें आते हैं अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टेरॉल्स, आइसोप्रोनाइड्स, कैरोटीनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सभी डिराइव्ड लिपिड हैं। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, इट इज़ ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिपिड जो है वो स्टोर मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी ये स्टोर कर सकते हैं लिपिड्स। देन द बॉडी टर्न एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। जितना भी हम खाना खाते हैं जो एक्सेस में खा लेते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फैट एज ए स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है फॉर लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए। जब भी ज़रूरत होगी ये फैट बर्न होगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब फैट हेल्प टू इंसुलेट द बॉडी, कीप इट वार्म। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन है वो किस वजह से है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैट है जो कि इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन मतलब ना ठंडों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, ना गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है 37 डिग्री वैसा ही रहता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का काम करता है फैट। जो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, उनके अराउंड एक प्रोटेक्टेड लेयर बनाता है, लाइक हार्ट किडनी के अराउंड, बाय एक्टिंग एज कुशन की तरह ये वर्क करते हैं। देन सेल मेम्ब्रेन, हमारे जितने भी सेल हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है और जो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को डैमेज होने से। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विथ अदर सेल्स। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पाए, उसके साथ संपर्क बना पाए, उसके लिए भी हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ ए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लिपिड्स। थैंक यू वेरी मच।